नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम माशाअल्लाह गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इब्तिदाए शब से आप हजरात बड़ी अच्छी अच्छी नातें और तकरीर समात कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लायक़े मुबारकबाद हैं हजरत कारी रियासत साहब सुभान अल्लाह। और उनके साथ रजा कमेटी के वाह वो अफराद और वो नौजवान हमारे भाई जिन्होंने बहुत ही मेहनतों जाफशानी के साथ, बहुत ही लगन और मोहब्बत के साथ इस बज़्म नूर का इनेकाद किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। और लायक़ मुबारकबाद हैं बस्ती के वो तमाम हजरात जिन्होंने ज़बान से, अपने पैसों से, माल से इस बज़्म को सजाने में सहयोग किया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा और इस सब को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। माइक ऑपरेटर साहब अगर यहाँ मौजूद हों तो वे इसको ज़रा दुरुस्त कर दें। माइक आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा खींच रहा है अल्लाह अल्लाह। और इसकी आवाज़ को भी आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। मैं इंशाअल्लाह, तवज्जो करें आप लोग, माइक वाले को इस आप सारे हजरात थोड़ी हैं, जो हैं वो उन्होंने सुन ली है, वो इंशाअल्लाह कर देंगे। मैं आज आप हजरात के सामने कुरान व हदीस के वो जवाहर पारे और हीरे मोती आपके सामने पेश करूंगा जिससे इंशाअल्लाह आपके दिल और ईमान दोनों मुनव्वर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माइक आपका बड़ा अच्छा बोल रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन अल्लाह। नुकसान से इसको महफूज फरमाए। आमीन। आवाज़ खोल दीजिए इसकी और माइक आवाज़ ना खींचे, इस तरीके से कर दीजिए ताकि बोलने में आसानी हो। बहुत खुशी हो रही है आप हजरात को यहाँ मुस्कुराता हुआ देखकर और आपके चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए हैं। और क्यों ना हो कि ये दिल का नूर है जो चेहरों से जाहिर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। हमारे बहुत से भाई अभी अपने अपने घरों में मौजूद हैं। अगर आवाज़ सुनती हो, अगर आवाज़ पहुंचती हो और आवाज़ सुनते हो तो अपने बिस्तरों को छोड़कर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर में अपने अकायद और इस्लाह आमाल के लिए वो जलसे की जानिब रुख करें। जहाँ जहाँ भी जो जो लोग तकरीर को सुने तो वो पेश करदा दलाइल को अपने सीने और दिल में जगह दें। हम हुजूर मुनाज़रा अहले सुन्नत के तरीक़े पर न किसी को
गाली देते हैं, न किसी को बुरा भला कहते हैं। हम जो बात कहते हैं दलाइल की रोशनी में कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 और वाह। इंशाअल्लाह जो भी बातें होंगी कुरान और हदीस से हट करके नहीं, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मैं कुछ जरूरी चीजें आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि दुनिया ये फानी है। बेशक हर इंसान को दुनिया से जाना है। बेशक बेशक। दुनिया से जाने के बाद जो चीज काम आएगी वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। हक है हक है हक है। अगर ये बचा करके दुनिया से आप चले गए, मोहब्बत रसूल को लेकर के आप गए, तो दुनिया तो कामयाब थी, आपकी कब्र की हालतें भी कामयाब हैं और हश्र के मराहिल भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं कलामुल इमाम, इमामुल कलाम हुजूर सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाते पाक के लिखे हुए चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो नाते पाक के अशार जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब हैं, मैं पेश कर रहा हूँ। बुलंद आवाज से अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह यहाँ जलवागर हैं, सबकी तवज्जो का तालिब हूँ। वस्फ़े रोख़ने का किया करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वस्फ़े रोख़ने का किया करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं। उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत, शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को महमूद कहा करते हैं। और हुजूर हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए। जब आबो गया जंगल में, रेगिस्तान में, या ऐसी जगह जहां पानी न होता था, सहाबा इकराम पानी को चाहते, प्यास बुझाना चाहते थे, तो हुजूर की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो जाते थे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत इसको बयान फरमाते हैं। बेटा आप लोग तवज्जो से सुने। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, फैज पे आती है जब गम ख्वारी, तो तिश्ने सैराब हुआ करते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैराब हुआ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाए। बताओ बताओ, बहुत खूब। हुजूर की हमारे शान कितनी बुलंदवाला शान है। सरकार के लिए पेड़ सजदे में गिर रहे हैं, लाल लाल। पहाड़ आप पर दुरूदो सलाम भेज रहे हैं, ये सरकार की शान है। दरख्त आप पर सलातो सलाम भेज रहे हैं, पत्थर आपकी बारगाह में कलमा पढ़ रहे हैं। हुजूर आला हजरत इन सारे औसाफो कमालात की तरफ इशारा करते हुए बयान फरमाते हैं। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अपने मौला की है
बस शान अजीम। अरे जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम। पेड़ सजदे में गिरा करते। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कारी रियासत साहब, अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग थक चुके हैं, इसलिए आपके नारे का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह। आपके नारे का इस्तेक़बाल ही नहीं किया इन्होंने। नहीं हजरत, एक नारा माशाल्लाह, तारीफ भाई लगाएंगे, देखते हैं कितने लोग बेदार हैं। माशाल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा के सारे लोग नारे तकबीर। माशाल्लाह, अल्लाह हाथों को सलामत रखे। जोर से नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। और ये शेर देखें, हुजूर आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के नाम मुबारक के ताल्लुक से, कि आपका नाम मुबारक कितना मीठा नाम है, कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अजान में हुजूर का नाम सुना तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगा लिए। सुभान अल्लाह, ये सरकार का इतना मीठा नाम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप सारे हजरात माशाल्लाह सुन रहे हैं। सब लोगों ने अभी दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश किया और हमने देखा, लेकिन कहीं कहीं ये महसूस हुआ कि अंगूठे चूम कर आंखों से लगाने में कुछ लोगों ने काहली से काम लिया, सुस्ती से काम लिया। याद रखिए सुनियो, हुजूर के नामे पाक पर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना ये कोई फर्जो वाजिब तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुस्तहब काम है जो जन्नत में ले जाने वाला है। क्या बात है, हक है, हक है। जो जन्नत में ले जाने वाला है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कितना मीठा नाम है कि अगर आदमी आंखों से लगाएगा, अंगूठे चूम कर आंखों से लगाएगा, मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि दुनिया में उसकी आंखें नहीं दुखेंगी और उसकी नजर कभी कमजोर नहीं होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब देखिए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार का नाम मुबारक उन्होंने अजान में सुना तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगा लिए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इजहारे नाराजगी नहीं फरमाया, ए अबू बकर ये क्या कर रहे हो, ये तो नाजायज और हराम है। प्यारे मुस्तफ़ा ने इनकार नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली फ़अना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामा व क़ाइदुहु इलल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जो काम मेरे इस दोस्त ने किया है, जो काम मेरे इस खलील ने किया है, जो काम मेरे इस अबू बकर ने किया है, यानी मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए हैं, जो भी दुनिया में ऐसा काम करेगा तो कल मैदान माशर में जब कोई किसी का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटा बाप का नहीं होगा, जब सब एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, उस वक्त में सब मुझे ही तलाश करेंगे। हजरत आदम भी उस वक्त में शफाअत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि मैं लोगों की शफाअत ना कर दूं। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब सब मैदान महशर में मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं अपने उस उम्मती को ढूंढ रहा हूंगा जिसने दुनिया में मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की यामत, दिलदार की यामत, लजपाल की यामत, हुजूर की यामत।
नूर की आमद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उससे तलाश नहीं करेंगे मुस्तफा वक़ाइदुहु इलल जन्ना, और मैं अपने साथ उसको अपने पीछे पीछे जन्नत में साथ में ले जाऊंगा। क्या कहने, क्या प्यारे कहने। मुस्तफा, ये कितना प्यारा मुजदा अता फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो है आप लोगों की, इसलिए इंशाअल्लाह जब हुजूर का नाम मुबारक सुने तो अंगूठे चूम कर आंखों से जरूर लगाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर आला हजरत अर्ज करते हैं ये कितना मुबारक और मीठा नाम है कि जब मुबारक और मीठा नाम हम सुनते हैं तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाते हैं, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, माशाअल्लाह। लब पे आ जाता है जब नाम जना। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है अल्लाह अल्लाह। शहदे नायाम, वजद में आके हमें जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, माशाअल्लाह अपने माशाअल्लाह। लब वाह, चूम लिया करते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या सल्लल्लाहु रसूल तआला अल्लाह। अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आप लोगों की। अब बिल्कुल अपना माइंड सेटअप बना लीजिए तकरीर सुनने का, और अपने दिल के दरवाजों को खोलिए ताकि कुरान और हदीस की जो बातें जो अल्लाह और उसके हबीब ने इरशाद फरमाई हैं डायरेक्ट आपके दिलों तक पहुंचे। तवज्जो के साथ में सुनिए हजरात, अल्लाह पाक ने दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद उसको हुक्म फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया। बेशक बेशक। यानी आप जो दुनिया में हैं एक इम्तिहान के मौके से गुजर रहे हैं, इम्तिहान के मराहिल आप तय कर रहे हैं कि जैसा कि इम्तिहान में बंदा पेपर और एग्जाम देने के बाद में नतीजे का मुंतजर रहता है, दुनिया आपके लिए इम्तिहान गाह है। इस दुनिया में जैसा इम्तिहान आप पास कर लेंगे उसका नतीजा और रिजल्ट वैसे ही आखिरत में आपको मिलेगा, और आखिरत से पहले कब्र ही से ये मराहिल शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अब हमें हर इंसान को, हर जी फहम को ये देखना है कि आखिर हमारी जिंदगी किस एतबार से गुजर रही है। तवज्जो आप लोगों की। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं लेकिन कुछ जरूरी चीजें आपको बताऊं ताकि आपके जहन और दिमाग बिल्कुल पूरे तौर पर हाजिर हो जाएं। जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव के अतराफ में हैं और गांव के अंदर भी जहां तक आवाज जा रही है तकरीर को सुन रहे हैं, वो ध्यान से वहीं से सुने। हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, हम जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर रहे हैं वो अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने घरों में ही कुरान और हदीस को खोल करके बैठ जाएं और वहीं ये चेक करें कि आखिर हमने कोई बात बोली तो कहीं हम कोई डंडी तो नहीं मार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारा ये खुला चैलेंज है। क्या बात है। उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अगर हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद है, जो हमारे अहले सुन्नत के अकायद व नजरियात हैं, जब हर एक के पीछे दलील मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले सुन्नत जो भी काम करते हैं शरीयत के मुताबिक, उनके जो भी काम है वो कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करते हैं। बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप। अब दुनिया में जो आपकी जिंदगी गुजर रही है, अगर आप हुजूर के मिलाद का मौका आए तो आप घरों में चरागा करते हैं, आप रोशनी करते हैं, हुजूर की आमद पर झंडे लगाते हैं। ऐसे ही अगर 11वीं शरीफ का मौका आए तो हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर करते हैं। मुहर्रम शरीफ का मौका आए तो आप हजरत इमाम हुसैन और दीगर शहीदाने करबला की याद ताज़ा करते हैं।
सुन रहे हैं? अब ये देखना है कि आखिर हमारे ये काम, ये जो हम हुजूर के ताल्लुक से अपने अकायद व नजरियात रखते हैं, हम हुजूर को आलिम गैब मानते हैं, हम हुजूर को हाजिर व नाजिर मानते हैं, बेशक हम हुजूर को शाफ़िई महशर मानते हैं, हम हुजूर को अपने बख्शिश का जरिया मानते हैं, बेशक और हम हुजूर को मालिक व मुख्तार मानते हैं। बेशक बेशक ये जो हुजूर के ताल्लुक से हमारे अकायद हैं कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को पावर और ताकत अता फरमाई है, हुजूर को ये इल्म दिया है कि वो जानते हैं कि पहले क्या हुआ और आइंदा आने वाले ज़माने में क्या होगा। ये इल्म गैब होता है। ये जो हमारे अकायद हैं, अगर ये कुरान और हदीस से मैच कर रहे हैं तब तो इसका मतलब हम ठीक हैं, और अगर कहीं कुरान और हदीस से ये मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अकायद व नज़रियात दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं सब लोग? देखो, तवज्जो के साथ में गुफ्तगू को सुनो। ये हमारे नौजवान भाई बच्चे, देखो आप लोग तवज्जो से सुने। अपने रजा कमेटी ने माशाअल्लाह और आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम किया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बहुत समझ रहा हूं आप लोगों के बड़े होशियार और समझदार लोग हैं, इसलिए मैंने कुछ चीजें ये जरूरी पेश की ताकि आपका सिलसिला तकरीर से जुड़ जाए। अब जब आपका पूरे जहन बन चुका है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है और जो जिंदगी हमारी हुजूर के ताल्लुक से अकायद मानते हुए गुजर रही है, अब उनको मैच कीजिए, अब उनको कुरान और हदीस के मुताबिक आप देखिए। तो देखें, अल्लाह पाक ने हमें और आपको दुनिया में भेजा इबादत करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। वाह वाह, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनका रास्ता ना चला जिन पर तूने गजब फरमाया, और ना उनका रास्ता चला जो कि गुमराह हो गए। तवज्जो है आपकी? क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत जरूरी चीजें आपके सामने, अपना दर्दे जिगर और दर्दे दिल आपके सामने रख रहा हूं। तो इंशाअल्लाह जो भी ध्यान से सुनेगा, मेरा यकीन ये कहता है कि वो मरते मर जाएगा, लेकिन उसके अकीदे में कभी खराबी पैदा नहीं होगी। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत शहजादे सुल्तानुल मनाज़रीन। क्या कहने, वाह वाह। मेरे भाइयों, हम जो भी तकरीर करते हैं उलमाए अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक, हमारे मुआशरा उस बात को सुने। मैं आपसे सिर्फ आपका एक घंटे का टाइम तकरीबन मांग रहा हूँ। पूरी जिंदगी का आप समझ लें या पूरे जिंदगी भर का समझ लीजिए, लेकिन मैं आपके सिर्फ 1 घंटे का आपसे अपनी जिंदगी का टाइम मांगता हूँ। इसमें इंशाअल्लाह आपको तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह सुन रहे नहीं? प्यारे आका के सदक़े में कायनात बनाई गई। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो हम और आप यहाँ कैसे बैठे होते? हमें ये जिंदगी ही नहीं मिलती। तो जब हुजूर के सदक़े में ये जिंदगी मिली है, तो क्या हम हुजूर के लिए एक रात में 1-1.5 घंटे को कुर्बान नहीं कर सकते? बेशक दे कर सकते नहीं कर सकते? बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, 5 वक्त नमाज के अंदर हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, उनका रास्ता न चला जिन पर तूने गजब फरमाया, और न उनका रास्ता चला ना जिन जो के गुमराह हो गए। पता ये लगा कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, ये सीधा रास्ता चला। हुजूर आला हजरत ने ये तर्जमा फरमाया कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला,
ये नहीं कहा कि हमें सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सीधा रास्ता दिखा, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सीधा रास्ता चला। आप समझदार लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपके गांव में अगर आज हम प्रोग्राम में आए और जब हम गांव के अंदर दाखिल हुए, अगर हमारे साथ में गांव वाले न होते तो हम आकर के सवाल करते, बताओ जलसा कहां पर सजाया गया है, जलसा कहां सजाया गया है। अगर आप लोग ये कह देते कि वो देखिए सीधा रास्ता जो जा रहा है वो सीधे जलसे में जा रहा है, आप चले जाइए, लेकिन जलसे में जब हम पहुंचने वाले हैं उससे पहले ही गांव के अंदर 3-4 रास्ते इधर उधर को बढ़ गए। अब हम नए क्या बात आदमी, है, वाह वाह वाह। हम नए आदमी, हमें क्या मालूम कि कौन सा रास्ता जलसे में को जा रहा है, क्योंकि आपने हमें वहीं खड़े होकर के रास्ता दिखा दिया। मौलाना साहब ये रास्ता जा रहा है, आप चले जाइए। तो हो सकता है कि हम दाएं को बहक जाएं, हो सकता है कि हम बाएं को बहक जाएं, लेकिन हमें गांव के शुरू में कारी रियासत साहब मिल गए, मौलाना मेहरुद्दीन साहब मिल गए, मौलाना तौकीर साहब मिल गए, मौलाना सुफियान साहब मिल गए और कहने लगे हजरत आप तो यहाँ गांव में नए हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। तो हो सकता है कि आप अपने एतबार से रास्ता बहक जाएं, लेकिन हम आपको रास्ता दिखाएंगे नहीं, बल्कि हम आपके साथ चलते हैं, हम आपको रास्ता चलाएंगे और यह हमारे साथ मंजिल मकसूद तक हमें छोड़ गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी समझ में आई? एक बात तो यह है कि हम मेहमान, हमें अगर रास्ता दिखाया जाता तो हम भटक सकते थे, और रास्ता जब चलाया गया तो भटकने का इम्कान खत्म हो गया। हक है, हक है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अपने बंदों को रास्ता दिखाए तो हो सकता है कि वो रास्ता भटक जाएं अपने अमाल की बिना पर, ईमान में कमी की बिना पर, लेकिन जब अल्लाह पाक अपने बंदों को रास्ता चलाएगा तो उसकी मदद शामिल हाल होगी। तो अब बंदा रास्ता भटकेगा नहीं, बल्कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। इसीलिए कुर्बान जाइए आला हजरत पर कि उन्होंने ये तर्जमा नहीं किया कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, बल्कि आला हजरत ये तर्जमा कर रहे हैं ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह बड़े मुस्कुरा रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है कि जलसा माशाल्लाह भी शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये दुआ आप 5 टाइम करते हैं नमाज में, जो नमाजी लोग हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर ये है ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब किन का रास्ता चला? ए अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। सुभान अल्लाह। अब इनाम किन पर फरमाया, एहसान किन पर फरमाया? तो दूसरी आयत के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, फाउला, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, जिन पर तूने अपना इनाम। देखें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं बात, ये बातें बड़ी सख्त हैं जो मैं बयान कर रहा हूं, आमतौर से आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं इन चीजों को बहुत आसान अंदाज में आपके सामने बयान कर रहा हूं ताकि हर भाई को हमारे कुरान और हदीस की बात पहुंच जाए। माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? वैसे आमतौर से एकदम समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आसान करके पेश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह हर सुन्नी मुसलमान समझेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। किन का रास्ता? जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। किन का रास्ता? अरे बोलिए आप लोग, जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। इनाम किन पर फरमाया? वो 4 गिरोह हैं, नबियों का गिरोह जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, वो सिद्दीकीन का गिरोह जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, वो शुहदा का गिरोह
जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वो सालिहीन का ग्रुप है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। अब आप देखिए नबियों का गिरोह। अब देखते हैं कि अगर हमारे अकायद नबियों के अकीदे से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जिंदगी राह रास्त पर गुजर रही है, हम सिराते मुस्तकीम पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई, जिनको अल्लाह ने तख्त अता फरमाया और उनकी हुकूमत कायनात में दे दी गई। सुभान अल्लाह। उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी, उनकी हुकूमत इंसानों पर भी थी। दरबार लगा हुआ है, बिल्किस का तख्त वहां पर बिल्किस के महल में मौजूद है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में ऐलान करते हैं, ऐलान फरमाते हैं, वो बिल्किस मलिका बिल्किस यहाँ पर तकरीबन 1.5 मील की दूरी पर पहुंच गई है, वो यहाँ आ रही है। मैं चाहता हूं कि उसका तख्त जो उसके महल में है वो कोई ऐसा तुम में है जो उसके आने से पहले वो तख्त यहाँ पर हाजिर कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आने से पहले वो तख्त यहाँ पर हाजिर कर दे। एक सरकश जिन खड़ा हो गया। जिन खड़ा होने के बाद कहने लगा कि मैं आपके उठने से पहले पहले वो तख्त आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। जब हजरत सुलेमान ने ये देखा तो कहने लगे मुझे इससे भी पहले चाहिए। सुभान अल्लाह। मुझे इससे भी पहले चाहिए। आप लोग तवज्जो के साथ सुने, मेरा मूड बिल्कुल खराब हो रहा है। नारे तकबीर। नारा लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। कितने नारे आप लगा चुके। ये बच्चे और ये नौजवान ये बार बार उठ करके जा रहे हैं, इन्हें कौन समझाएगा। अरे आप लोगों को समझ हासिल करनी चाहिए कि किन लोगों के दरमियान आप रह रहे हो। रातों दिन आपके अकीदे और ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है। कब जागोगे तुम लोग? क्या जहालत की जिंदगी में गुजारोगे अपने दिन? ये उलमाए अहले सुन्नत आते हैं अपना वक्त निकाल करके। आप लोग भी यहां पर जमा हुए हो, तो आप लोग जिन लोगों के दरमियान में रहते हो, मैं मौके की मुनासबत से उस पर गुफ्तगू कर रहा हूं। बेशक बेशक। और मैं अभी कुछ जरूरी चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन आप सुनने की तो कोशिश करें। पहले ही से पहले आप उठ करके जा रहे हैं, मालूम नहीं आपका मिजाज कौन सा है, आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं चाहूं तो किस्से, हमारी आदत नहीं है मैं आपको हंसाऊं, आपको मैं बिला वजह किस्से कहानियां सुनाऊं, हमारी आदत नहीं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में बोलना जानते हैं और उलमाए इकराम की जिम्मेदारी है कि वो कुरान और हदीस की बातों को आसान अंदाज में अपने अवाम तक पहुंचाए। बेशक बेशक। इसलिए कि अगर आज के दौर में ये जरूरी है कि हम अपनी अवाम को कम से कम इतना जरूर सिखा दें कि ये जो काम तुम करते हो, चाहे नजर फातिहा का काम हो या हुजूर पर मिलाद मनाने का काम हो, ये सारे काम के पीछे दलील तुम्हारे पास मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अगर हम अपनी आवाम को ये समझाने में कामयाब हो गए तो ये आवाम फिर किसी और की बातों में नहीं आएगी। लेकिन इनको समझाएगा कौन? समझाएंगे तो जब जब ये पहले से यहां मौजूद हों। अल्लाह अल्लाह। आपको मैंने कितने बेहतर तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ मैं आपका 1 घंटा चाहता हूं। 1 घंटे में आप लोग अपनी कोशिश करें, अपना वक्त यहां पर दें। मैं कुछ जरूरी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। अब देखें, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के जो नबी होते हैं, अल्लाह पाक ने उनको इख्तियार अता फरमाया। फरमाया नहीं फरमाया? इख्तियार अता फरमाया है या नहीं फरमाया? बेशक फरमाया। हाथों को उठाकर बोलिए बेशक। अल्लाह के नबी जब चाहें, जो चाहें, वो कायनात में उनके हुक्म से अल्लाह पाक उसको पैदा फरमाता है।